धनबाद रेल मंडल का पिछले 3 वर्षों से लोडिंग और कमाई में नंबर 1 का ताज बरकरार। अब ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए रेल ट्रैक के दोनों ओर बाउंड्री वॉल पर जोर, फायर सेफ्टी पर फोकस। सावन में धनबाद से देवघर सुल्तानगंज के लिए ट्रेन का प्रस्ताव। छठ दीपावली के लिए भी सीतामढ़ी और गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन का प्रस्ताव। धनबाद रेल मंडल माल ढुलाई के मामले में देश भर में प्रथम स्थान को बरकरार रखा है। डीआरएम धनबाद कमल किशोर सिन्हा ने आज प्रेस वार्ता कर उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2024-25 की तिमाही में किए गए माल ढुलाई के कुल 6454.35 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। ये आय पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 के प्रथम तिमाही में माल ढुलाई से प्राप्त आय 6153.86 करोड़ रुपए की तुलना में 4.88% अधिक है। वहीं इसे जून माह में माल लदान में 2197.40 करोड़ की आय हुई है और इसी अवधि में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 9.31% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में अप्रैल से जून तक रिकॉर्ड 48.71 मिलियन टन लदान किया गया। उन्होंने एसी कोच में बहाल की गई फायर एंड स्मोक डिटेक्शन सिस्टम पर भी जानकारी दी। साथ ही मीडिया के माध्यम से उन्होंने लोगों को इस तकनीक से जागरूक भी किया। वहीं डीआरएम ने लोगों से ये भी अपील की कि आम जनता रेलवे की जमीन पर बनाए गए बाउंड्री वॉल को क्षति नहीं पहुंचाए, चूंकि इसकी क्षमता होने से किसी बड़े हादसे की संभावना बन जाती है। अग्नि प्रभावित क्षेत्र धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन मामले में उन्होंने कहा, डीसी लाइन के प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हुए उस पर ट्रेन चलाई जा रही है और रेलवे सेफ्टी के सभी पहलुओं पर निगरानी बनाकर चल रही है। डीआरएम ने कहा कि अब ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए रेल ट्रैक के दोनों ओर बाउंड्री वॉल पर जोर देने के साथ फायर सेफ्टी पर विशेष फोकस रहेगा। इस बार सावन में धनबाद से देवघर सुल्तानगंज के लिए ट्रेन का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। छठ दीपावली के लिए भी बिहार यूपी के यात्रियों को ध्यान में रखते हुए सीतामढ़ी और गोरखपुर के लिए स्पेशल ट्रेन का प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। इस अवसर पर डीआरएम, एडीआरएम, सीनियर डीसीएम अमरेश कुमार और रेल पीआरओ उपस्थित रहे। साल से ऊपर हो गया है। हम लोग हर महीने में एक बार हम लोग आपस में मिलते हैं और रेलवे के डिफरेंट अचीवमेंट्स और डिफरेंट जो आप लोग की पब्लिक की जो डिमांड है वो आप लोग से हम लोग जानते हैं और अचीवमेंट्स आपको बताते हैं। अभी जो इस साल इस महीने का जो जून के महीने का अचीवमेंट लेते हैं तो हम लोगों ने जून के महीने में करीब 16.40 मिलियन टन की लोडिंग की है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि के 14.84 मिलियन टन से करीब 10% ज़्यादा है। और क्यूमुलेटिव में हम लोगों ने अभी तक जो लोडिंग करी है वो करीब 48.71 मिलियन टन किया है, जो कि इसी अवधि के पिछले साल के से करीब 6% ज़्यादा है। ये अचीवमेंट इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोग इस समय भी भारत के नंबर 1 में फ्रेट लोडिंग डिवीजन है और वो लोडिंग में हम लोग इंडिया में नंबर 1 स्थान रखते हैं, जो कि पिछले जब से करीब 3 साल हो गए। 3 साल से हम लोग नंबर 1 में लगातार बने हुए हैं। तो एक ही अचीवमेंट आप लोग से शेयर करना था। साथ ही साथ अर्निंग के फ्रंट में भी हम जो इस पीरियड में रहा है, अर्निंग में हम लोग का जो फ्रेट का जो टोटल अर्निंग रहा है वो करीब 2197 करोड़ रहा है, करीब 2200 करोड़ रुपए है, जो कि पिछले साल की इसी अवधि से करीब 10% ज़्यादा है। और सिमिलरली जो क्यूमुलेटिव अर्निंग है वो 6450 करोड़ रही है, जो कि इसी पीरियड के अर्निंग से करीब 5% ज़्यादा है। तो फ्रेट अर्निंग के मामले में भारत में नंबर 1 पे इंडियन रेलवे में हम लोग धनबाद डिवीजन ने अपना स्थान मेंटेन किया है। साथ ही 3 चीज़ों के बारे में आपसे इंटरेक्शन हुआ। दैट इज एक तो फायर प्रोटेक्शन के लिए रेलवे ने क्या किया है, FDSS एंड FSDS, ये 2 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं एसी कोचेज में एज वेल एज पेंट्री कार एंड पावर कार में, ताकि आग लगने की संभावना में इमीडिएट कार्रवाई हो सके और आग ना लगे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर मेंटेनेंस, जिसमें हम लोग आग के सभी संभावित स्रोतों को खत्म करते हैं। साथ ही एक बाउंड्री वॉल के बारे में आप लोगों से एक इंटरेक्शन हुआ कि बाउंड्री वॉल में आप लोग से माध्यम से अपील की गई कि बाउंड्री वॉल की जो इंटीग्रिटी है उसको लोग पब्लिक रिस्पेक्ट करें और बाउंड्री वॉल को ब्रीच ना करें, क्योंकि इसमें से न केवल आदमी बल्कि एनिमल भी आते हैं
और जिससे सीआरओ होने की संभावना बढ़ती है, और जो भारतीय रेल की महत्वाकांक्षी योजना 160 kmph की वो अफेक्ट होती है, क्योंकि 160 kmph में सीआरओ होने की अवधि में काफी कुछ बड़ा खतरा होता है और जन माल की हानि हो जाती है। साथ ही कुछ इंटरेक्शन डीसी लाइन के बारे में हुआ। डीसी लाइन के बारे में आप लोगों को फिर से अश्योर किया जाता है कि हमारे जो सीसीआरएस साहब ने जो भी पैरामीटर्स बताए हैं सेफ्टी के लिए, वो हर महीने सीनियर डीएसओ अलॉन्ग विद टीम एंड मेंटेनेंस टीम जॉइंटली इंस्पेक्ट करती है और देखती है कि कहीं पे सेटलमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसके बारे में जरूरी कार्रवाई करती है। मोटा मोटी सेटलमेंट नहीं हो रहा है और पिछले 2 साल से लगातार मॉनिटरिंग चल रही है, इसमें कोई भी ऐसा अनसेफ चीज नहीं आई है। तो डीसी लाइन के बारे में जो हमें पुनः चालू करने में जो कंडीशन दी गई थी उसका अक्षरशः पालन किया जा रहा है। बेसिकली इसके लिए एक हॉलीडे स्पेशल धनबाद से भागलपुर के लिए किया गया है। वो जैसे सैंक्शन होता है उसको नोटिफाई किया जाएगा। ऐसे में 2 चीजें हैं, एक तो हम अपने रेलवे कर्मचारी और हम लोगों ने खुद जो किया है वो हमने सारे कोचेस को फिर से री-ऑडिट किया है और उसमें हमें हमारे सारे ऑफिसर्स और सारे स्टाफ ने मिलकर री-ऑडिट किया है। उसमें कोई भी लूज पॉइंट, कुछ भी लूज कॉन्टेक्ट है उसको हमने दूर किया है। और कई ऐसे जो चीजें जो गैप थी जिसमें लोग अपना कचरा डाल देते थे या कुछ ऐसे सोर्सेस थे, तो वो हम लोगों ने इंटरनली री-ऑडिट किया है सारे कोचेस को। फ्यूजेस ठीक लगे या नहीं लगे हैं, बैटरी की कैपेसिटी, वोल्टेज का जनरेशन, वो सब ठीक किया है। न्यूज़ एएनपी के लिए सोनू के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।